जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। 8 अप्रैल 2022 में ग्रहों के युवराज यानी बुध देव अग्नि तत्व राशि यानी मेष राशि के अंदर जाने वाले हैं। ऐसे में आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, बुरी आदतों का प्रभाव पड़ेगा और खर्चों में भी वृद्धि होने वाली है। और 24 अप्रैल तक आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है और ख़ासकर 4 राशियों वालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनको किसी पे भरोसा नहीं करना है, यानी कि 8 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक थोड़ा सा सावधान रहना है। साथ ही साथ देखा जाए तो आज इस कार्यक्रम में हम ये जानेंगे कि बुध यदि हाथ के अंदर, ये छोटी उंगली के नीचे ये जो पर्वत होता है ये बुध होता है, अगर बुध देव कमज़ोर होता है या फिर कुंडली में बुध कमज़ोर होता है तो 8 जीवन में क्या लक्षण होते हैं जिससे हम पहचानें कि हमारा बुध देव कमज़ोर है और उसके उपाय क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो जो आई थी, यानी कि अप्रैल में 9 के 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और ये भी इतिहास में पहली बार है कि 9 के 9 ग्रह एक महीने के अंदर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें से पहली सीरीज यानी 7 अप्रैल को मंगल देव का राशि परिवर्तन हो चुका है, वीडियो बन चुकी है। आज दूसरी सीरीज यानी कि 8 अप्रैल को बुध देव का मेष राशि में परिवर्तन है। इसलिए कह रहा हूं कि अपनी कुंडली एक बार अपडेट जरूर करवा ले। अगर आपने पहले भी कुंडली दिखाई है तो एक बार अपडेट जरूर करा ले, क्योंकि इस इतिहास में पहली बार 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन एक महीने में एक साथ हो रहा है। इसलिए आपको अपनी कुंडली जरूर चेक करानी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, बुध राहु के साथ में वाणी दोष जो बना रहा है वो 4 राशियों पे असर कर रहा है। वो 4 राशियाँ कौन सी है? सबसे पहली राशि है जिसका असर होगा वो है मेष राशि, क्योंकि मेष राशि में बुध राशि परिवर्तन करेंगे, वाणी दोष बनाएंगे। ऐसे में मेष राशि के नौकरी में परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वाणी में आपको कंट्रोल विराम देना पड़ेगा, नहीं तो पत्नी से, पार्टनर से या ऑफिस में कलीग से वाद विवाद हो सकता है। इसलिए वाणी में आपको कंट्रोल करना। और 1 तारीख से लेकर 24 अप्रैल तक यदि आपके बच्चे 1 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक है तो संतान से संबंधित कोई चिंता आपको परेशान करेगी या संतान से संबंधित खर्चा आपको बुला रहा है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए ये जो समय है 8 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बुरा समय है। तो मेष राशि वालों को ऐसे में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी को उधार पैसा नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। जो दूसरा प्रभाव है बुध के राशि परिवर्तन पे, इनका क्या हो रहा है कि स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, नदी समुद्र की यात्रा का योग नज़र आ रहा है। परिवार में अच्छा खासा वाद विवाद या तो आपकी वजह से रहेगा या आपके घर में कोई सदस्य बड़ा क्लेश करेगा। भूमि निर्माण या भूमि खरीदने से संबंधित कार्यों में 24 अप्रैल तक बड़ा कष्ट रहेगा, बड़ा वाद विवाद रहेगा, लेबर से वाद विवाद रहेगा, ऐसा स्थिति बन रही है। साथ ही साथ फेफड़ों से संबंधित, कान नस से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानियां आपको रहेंगी और बुरी आदतों में आपके वृद्धि मिथुन राशि के हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। इसके बाद जो तीसरी राशि है जिस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा वो है कन्या राशि। 1 तारीख से लेकर 24 अप्रैल तक, यानी कि 8 तारीख से लेकर और 24 अप्रैल तक अगर हम देखें तो कोई ना कोई आपके ऊपर षड्यंत्र बनाने के योग नज़र आ रहे हैं, या तो कोई आपके लिए षड्यंत्र बनाएगा। नौकरी में बड़ा हेरा फेरी अगर आप करेंगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा, या नौकरी में आप कोई घपलाबाजी अगर कन्या राशि वाले करेंगे या किसी तरह की भी हेरा फेरी अगर आपने नौकरी में की तो आपको उसका अपयश प्राप्त होगा। यह नौकरी भी आपकी छूट सकती है। इसलिए आपको 8 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक ऐसा कोई भी विवाद में नहीं पड़ना है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा इनकम तो या ऊपरी इनकम तो बिल्कुल लेनी ही नहीं है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। इसी प्रकार से मित्रों में से भी वाद विवाद कन्या राशि वालों का रहने वाला है। इसी प्रकार से तुला राशि जो चौथी और अंतिम राशि जिस पर बुध का इफेक्ट पड़ेगा, 8 अप्रैल से लेकर यानी इंग्लिश में 8 से लेकर और 24 अप्रैल तक अगर हम देखें तो नया काम की शुरुआत यदि आप करना चाह रहे हैं तो ये डेटें बहुत अच्छी नहीं है। यदि आप
8 तारीख से लेकर अप्रैल 24 तक नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये डेट बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आपने नए घर में प्रवेश किया तो यदा कदा फैमिली मेंबर में कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहेगी, इसलिए ये मुहूर्त आप टाल दें। पंचांग में लिखेंगे लेकिन ये मुहूर्त आपको टाल देना है। साथ ही साथ इस समय पे आपको ना तो धन निवेश करना है, ना धन किसी को उधार देना है, नहीं तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं और किसी को उधार धन दिया तो आपको नुकसान होगा। और इन्वेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना, यानी कि 8 तारीख से लेकर 24 तारीख तक इन 4 राशि जो मैंने बताई है उनको किसी भी प्रकार का नया काम नहीं करना है, नई तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नए घर में नहीं जाना है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, सत्य किम प्रमाणम शास्त्र में लिखा होता है। मित्रों, अब हम जानते हैं बुध देव अगर हाथ में वीक होते हैं या कुंडली में वीक होते हैं तो 8 क्या संकेत आपको जीवन में मिलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला संकेत होता है कि बार बार आपको इन्फेक्शन हो जाता है, गुप्त रोग की समस्या है, तो मान के चलिए कि आपका बुध कुंडली में हाथ में खराब है। और दूसरा संकेत क्या होता है, वाणी में रुक रुक के आप बोलते हैं, धीमे बोलते हैं या फिर सोच के और बड़ी समय के बाद आप बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बुध देव थोड़ा गड़बड़ है। तो ऐसे में आपको बुध के उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ बुध देव यदि कमज़ोर होते हैं तो एकाग्र चित्ता की कमी होती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, अक्सर व्यक्ति बातें भूल जाता है, तो इसका मतलब बुध देव कमज़ोर है। इसी प्रकार से चौथा संकेत होता है कि पेट की हमेशा गड़बड़ी रहना, गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहना या कफ की परेशानी ज़्यादा बनी रहना, मौसम परिवर्तन पे श्वास संबंधी या कफ संबंधी प्रॉब्लम है तो आपका बुध देव कमज़ोर है, उसका ट्रीटमेंट आप कराएं। साथ ही साथ पांचवी संकेत क्या होता है, नौकरी और व्यापार आप कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपके लिए बार बार षड्यंत्र कर रहा है, बार बार प्लानिंग करके आपको नुकसान पहुंचा रहा है या बार बार नौकरी किसी पॉलिटिक्स के दौरान आपकी छूट जाती है, तो मान के चलिए कि क्योंकि आपके ऊपर इसलिए पॉलिटिक्स चल रही है क्योंकि आपका बुध देव कमज़ोर है। या अपने ही मित्र से आपको हानि होती है, पार्टनरशिप में धोखा प्राप्त होता है, तो मान के चलिए आपका बुध देव कमज़ोर है। जो भी अपने होते हैं वो आपका फाइनेंशियली लाभ उठाते हैं और आपके मुसीबतों पे काम नहीं आते, तो मान के चलिए आपका बुध देव कमज़ोर है। छठा संकेत अगर हम बात करें, बुआ, मौसी, मामा, मामी से अगर आपका संबंध अच्छे नहीं हैं, कोशिश करने के बावजूद भी कि संबंधों में कटुता बनी रहती है या उनसे बातचीत ही नहीं हो पाती है या पता ही नहीं है मामा मामी कौन है, तो मान के चलिए आपका बुध देव कमज़ोर है, इसलिए ये रिलेशन ख़राब हो गया है। अब सातवां जो संकेत होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा कर्ज की स्थिति जीवन में बनी रहती है, थोड़ा सा कर्ज कम नहीं हुआ, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई दोबारा कर्ज लेना पड़ गया, या फिर धन की बचत नहीं हो पाती, अच्छा कमाते हैं लेकिन अंततोगत्वा कोई सेविंग ही नहीं हो पाती, तो बुध देव आपका कमज़ोर है। अधिकतर 90% लोगों के साथ में ये सातवां इफेक्ट होता है। अब इसके उपाय क्या है? उपाय सबसे अच्छा ये, जो छोटी उंगली होती है इसमें आपको चांदी का छल्ला पहनना चाहिए, तो उससे बुध देव धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो जाता है। इससे भी स्ट्रांग उपाय आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, फिटकरी से डेली दांत को साफ करना है, यानी चुटकी भर फिटकरी हाथ में ले लीजिए, जैसे दंत मंजन करते हैं वैसे ही आपको फिटकरी से, चुटकी भर फिटकरी से दांत साफ करने होते हैं। और तीसरा भी सॉलिड उपाय, एक तो फिटकरी से दांत साफ करने वाला बड़ा स्ट्रांग उपाय है, बहुत अच्छा लोगों में रिजल्ट लेके आया है। और इससे भी स्ट्रांग उपाय मैं बताता हूँ, नित्य आपको क्या करना है, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप डेली संकट नाशक गणेश स्तोत्र का या संकट नाश गणेश स्तोत्र, अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका लिखा हुआ है, अगर आप इसका पाठ कर लेते हैं तो आपका बुध तो इतना प्रबल, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि पूछो मत। अब ये होता क्या है, इसको उच्चारण कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस स्तोत्र का पाठ शास्त्रों के अनुसार 4 बार करना है। जो 4 बार इसका पाठ करता है उसका बुध स्ट्रांग हो जाता है, बुद्धि विद्या और उनके घर में संतान संबंधी प्रॉब्लमें दूर हो जाती है। ये एक स्तोत्र ऐसे पढ़ना होता है, प्रणमय शीर्षा देवम गौरी पुत्र विनायकम भक्ता वासम स्मरे नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुंडम जा एकदंतम द्वितीयकम
तृतीयं कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमेव च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धोचा धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवम भालचंद्रम च दशम तो गजाननम एकादशम गणपति द्वादशम तो गजानन। यानी कि ये 12 गणेश जी का नाम है। अगर आप इसको पढ़ पाएंगे तो मान के चलिए आपका बुध बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पावरफुल उपाय, सबसे पावरफुल स्ट्रांग है स्तोत्र है। इसका पाठ आप जरूर कीजिएगा, नेट में आपको मिल जाएगा। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों।